हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रामर का एक टॉपिक, डेट इज़ सेंटेंसेज, है ना। वाक्य इन हिंदी आप उसे कहते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम पहले, है ना, अपने पिछले क्लासों में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट क्लास आई मीन कि जो भी फिफ्थ में आप होंगे या फोर्थ में होंगे तो वहाँ पे आप पढ़े होंगे इस चीज़ के बारे में। और अभी हम उसे थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ना चाहते हैं ना, पूरा इलाबोरेट नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा, है ना, हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। तो सेंटेंसेस सबसे पहले, है ना, तो ये है क्या। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स, है ना, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, वर्ड्स का ग्रुप है जो क्या कर रहा है, तो इट मेक्स सम सेंस, है ना, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, है ना, जिसका कुछ अच्छा सा मतलब हो। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को, ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, सो मेक इट वेरी वेरी क्लियर कि हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कुछ मतलब हो, कुछ सही मतलब हो, ठीक है, कंप्लीट, उसका कुछ मीनिंग हो, उसे हम सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, वेल नाउ द हाईलाइटेड वर्ड इज वर्ड्स। ठीक है, वर्ड का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट एक्चुअली इज वर्ड, इसके भी बारे में आप पढ़े हुए हैं। बट देन लेट अस रिकॉल ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर लेसन, है ना, हर हिस्से को हम इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, है ना। अगर दोनों में से किसी एक का डिफिनीशन अगर आपको याद है तो आप इजीली, है ना, अगर डिफिनीशन नहीं भी याद है तो आप एक दूसरे, है ना, दूसरों को आसानी से बता सकते हैं कि ये है क्या एक्चुअली, है ना। जैसे सेंटेंस फॉर्म होता है बहुत सारे वर्ड्स से और उसका कुछ मतलब हो, है ना, तो इट इज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। देन द नेक्स्ट इज वर्ड, तो वर्ड क्या होगा, तो लेटर्स से बनकर मिलकर बना होता है और क्या होगा, उसका कुछ मतलब हो। जैसे मैं कहूँ MNOPQ या MPQOP, देयर इज नो मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, है ना, इसे आप एक साथ रख लो, इसका कोई मीनिंग आपको नहीं मिलेगा। जैसे मैंने बताया MPQOP, है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। बट वही मैं कहूँ MANGO, है ना, तो आपको पता है इसका कुछ मतलब है ना। इसी तरह अगर EAT मैंने कहा, देयर सर्टेनली इज समथिंग दैट इट मीन, है ना, इसका कुछ मतलब है, बट अब आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वर्ड क्या होगा, तो ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, है ना, कुछ उसका मतलब हो। देन अगले हिस्से में हम देख रहे हैं कि सेंटेंस मस्ट हैव, दो चीज़ें सेंटेंस में होनी ज़रूरत, एकदम ज़रूरी की चीज़ है जो होनी चाहिए एक सेंटेंस में, और वो है एक वर्ब और दूसरा है सब्जेक्ट। ठीक है, तो सेंटेंस मस्ट कैरी अ वर्ब एंड सब्जेक्ट। ठीक है, जैसा हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं ना, गर्ल्स सिंग, यहाँ पर गर्ल, है ना, लड़कियाँ गाती हैं, लड़कियाँ क्या है, सब्जेक्ट है, और एक वर्ब है यहाँ पर सिंग, गाना। ठीक है, देन अगेन बसेस रन। ठीक है, तो यहाँ पर बसेस सब्जेक्ट है और रन, है ना, चलती है, जो बसें हैं वो चलती हैं, तो रन यहाँ पर वर्ब है। तो इस तरह से, लेकिन हम कुछ ऐसे भी जगह देखेंगे जहाँ पर यहाँ पर ये एक मेन वर्ब की तरह है ना, जो बतलाता है, जो एक्चुअली डिटरमाइन करता है कि जो सब्जेक्ट है उसे क्या करना है। बट देयर आर सम प्लेसेस जहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब, अब वह भी एक तरह का वर्ब है जिसे आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कहोगे। ठीक है, हम उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आते हैं, है ना, अब क्या हुआ, ये हमारा सेंटेंस का, है ना, हमने देखा कि कैसे सेंटेंस होंगे, उसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। फिर जो सेंटेंसेज हैं, देयर आर मेनली 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, 5 तरह के मेनली आप सेंटेंसेज को देखेंगे। एक असर्टिव, देन इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले जो असर्टिव था उसमें आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट में, है ना, दिखाया गया कि डिक्लेरेटिव होता है, मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ को डिक्लेयर कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है कोई स्टेटमेंट हो,
पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। यानी आप उस स्टेटमेंट को या तो सीधे से कह रहे हो या निगेटिव में भी आप उसे कह रहे हो कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों ही चीज़ें वहाँ पर आप क्या देखे होगे कि वह असर्टिव में आएगा। तो असर्टिव अगर आप डिफाइन करना चाहो तो कैसा सेंटेंस को हम असर्टिव कहेंगे? तो दो सेंटेंसेस दैट स्टेट्स अ फैक्ट, है ना, किसी फैक्ट को वो स्टेट करे, बताए, और एन ओपिनियन, है ना, किसी किसी के ओपिनियन को, ठीक है, वह क्या डिक्लेयर करना चाहता है इस चीज़ को अगर कुछ कोई सेंटेंस बताता है तो डैट इज़ असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसे पहचानने का तरीका क्या है ना, तो वो सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि इसे सबसे पहले पहचानने का तरीका ये है कि जो सब्जेक्ट होगा मेनली, है ना, इसमें वह सबसे पहले होगा, सब्जेक्ट से इसके जो सेंटेंसेज हैं वो शुरू होंगे। देन दूसरा आप देखेंगे पहचानने का तरीका कि द सेंटेंसेज ऑफ असर्टिव सेंटेंस दैट इट एंड्स विद फुल स्टॉप, है ना, वो फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है। वेल, अब दीज आर ऑफ टू टाइप्स, है ना, ये जो हैं वो दो तरह के, एक्चुअली दो टाइप के आप नहीं कह सकते, मतलब इसमें दो तरह के आते हैं, है ना। हम जनरली इसमें दो तरह के सेंटेंसेस को देखते हैं, ऐसा कोई, है ना, पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं किया गया कि ये दो तरह के होंगे, है ना, बट इसमें हम दो तरह के सेंटेंसेस को देखते हैं। एक होगा अफर्मेटिव, है ना, यानी जिसे आप पॉजिटिव सेंटेंसेस कह रहे थे, ठीक है, सीधा सीधा जो स्टेटमेंट है, और दूसरा है निगेटिव। ठीक है, तो दोनों का हम एग्जाम्पल एक देखते हैं। जैसे माई मदर सेंट मी स्वीट्स, है ना, मेरी माँ जो है वह मुझे क्या भेजी है, तो उसने मेरी माँ ने मुझे भेजा है स्वीट्स, मिठाइयाँ भेजी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस है ना, देयर इज़ नो वेयर नो, है ना, नो का जो जिक्र है वो कहीं भी नहीं है। ठीक है, देन इन द सेकेंड सेंटेंस, और दूसरा चीज़ क्या है कि आप, मैंने जो बताया पहचानने का तरीका, है ना, अब क्या करें, सबसे पहले देखें तो सब्जेक्ट से यह शुरू हो रहा है ना, भेजने का काम हो रहा है स्वीट, और वो भेज कौन रही है, जो मदर है वो भेज रही है ना। फिर दूसरा मैंने बताया था कि इट विल एंड ऑन अ फुल स्टॉप, है ना, ये ख़त्म होगा कहाँ पर, एक फुल स्टॉप पर ख़त्म होगा, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, वेल, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ निगेटिव, है ना, और वो क्या है, माई सिस्टर डज नॉट लाइक स्वीट्स, मेरी सिस्टर जो है वह स्वीट्स पसंद नहीं करती है। वेल, अब यहाँ पर भी आप देखें क्या है, तो अकॉर्डिंग टू आवर, है ना, जो पहचानने का जो तरीका था उसके हिसाब से अगर देखें तो अगेन क्या है, लाइक, पसंद करना, किस चीज़ को, स्वीट को। ऑफ कोर्स किसने पसंद नहीं किया है, किसे पसंद नहीं है, तो माई सिस्टर, है ना, मेरी जो बहन है उसे पसंद नहीं है, यानी सब्जेक्ट से शुरू हुआ है ना, तो सब्जेक्ट से शुरू होने वाला, और दूसरा क्या है, एंडिंग विद अ फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बड़े अच्छे से ध्यान रखें कि एनी सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद अ सब्जेक्ट एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप इज आवर अफर्मेटिव, सॉरी नॉट अफर्मेटिव, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, और असर्टिव में निगेटिव या नॉन निगेटिव या फिर अफर्मेटिव अगर आपको ढूंढना है तो क्या, कैसे ढूंढने हैं आप, तो जो भी निगेटिव होगा उसमें नो या नॉट लगा हुआ होगा। ठीक है, और जो निगेटिव नहीं होगा उसमें ये नहीं लगे होंगे। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेज अगर कोई डिफाइन करने कहता है तो क्या कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्म्स, है ना, समर्थन करता है, अफर्म, है ना, किस चीज़ का, किसी काम का। ठीक है, जैसे माई मदर सेंट मी स्वीट्स, यानी मेरी माँ ने क्या भेजा, स्वीट भेजा, तो स्वीट जो भेजा है इस चीज़ का समर्थन कर रहा है ये सेंटेंस कि हाँ तुम्हारी माँ ने क्या किया है, स्वीट भेजा है। वेल, सेकेंड इज निगेटिव सेंटेंस को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो वो ऐसे हम कह सकते हैं, इट स्टेट समथिंग विच इज़, सॉरी आप इसे सही कर लें थोड़ा सा, है ना, इट स्टेट एक्चुअली नहीं है, स्टेट्स यहाँ पे लिख लें, एस यहाँ पर लगा लें, STATES। ठीक है, तो इट स्टेट्स समथिंग विच इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, ये क्या करता है, ऐसे चीज़ों को बताता है जो सही, मतलब जो ट्रू नहीं है ना, सही नहीं है, या निगेट द स्टेटमेंट, कोई एक स्टेटमेंट है उसको क्या करेगा, निगेटिव में बना देगा। ठीक है, जैसे माई सिस्टर डज नॉट लाइक स्वीट्स, क्या है, विच इज़ नॉट ट्रू, जो सही नहीं है, मतलब जो स्वीट है वह इसे पसंद नहीं था। ठीक है, मतलब ये तो सही नहीं था, है ना, स्वीट जो पसंद करने का काम है वह इसका नहीं था, इसे पसंद नहीं था, मतलब ये क्या है, ये सेंटेंस आपको बताया कि नहीं इसे पसंद नहीं है,
यानी जो ट्रू नहीं है उसे इसने दर्शाया, ठीक है। देन अब यहाँ पर निगेट का नकारना होता है हिंदी, है ना। जो भी ऐसे वर्ड्स हैं जो थोड़े से आपको दिक्कत होंगे, मैंने उसका हिंदी लिख दिया है ताकि आप समझ जाएं। देन यहाँ पे अगर आप देखें एग्जाम्पल्स इसके, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर नो वो क्या है, निगेटिव वर्ड है जो हमें, सॉरी नॉट जो है, आई डू नॉट है ना, नॉट, तो ये नॉट क्या बता रहा है कि यह एक निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। देन अगर यह फुल स्टॉप पे ख़त्म हो रहा था, ठीक है, तो वह भी एक रीजन था, है ना, वह भी एक वे था टू डिटरमिन कि कोई भी सेंटेंस निगेटिव है कि नहीं। तो दो चीज़ें, एक नॉट और दूसरा फुल स्टॉप पे ख़त्म होना, ये बताएगा क्या कि जो सेंटेंस है वह क्या है, तो निगेटिव है, और वह किससे बिलोंग करता है, असर्टिव सेंटेंस से बिलोंग करता है। बोथ एफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज एंड विद अ फुल स्टॉप, ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव पे। इंटरोगेटिव डिफाइन अगर करें तो अपने शब्दों में करें, कैसे, दीज सेंटेंसेज आस्क अ क्वेश्चन अबाउट समवन और समथिंग, है ना। ये क्या होगा, ये सेंटेंसेज क्या करेंगे, दे विल आस्क अ क्वेश्चन, है ना, पूछेंगे, कोई प्रश्न पूछेंगे, अबाउट समवन, किसी के बारे में या फिर किसी चीज़ के बारे में, समवन और समथिंग, ठीक है। अब इसे पहचानने का तरीका, तो इसमें दो तरह के आप देखेंगे, है ना। एक सेंटेंस ऐसा होगा जो स्टार्ट होता है WH वर्ड से, ठीक है। तो ऐसे अब WH वर्ड नीचे दिया गया है ना, कौन कौन से वर्ड जिसको आप WH वर्ड कह सकते हो, ठीक है। दैट इज़ व्हाट, वेयर, हाउ, है ना, व्हेन एक्सेट्रा, है ना, और भी बहुत सारे होते हैं, तो उसे आप WH वर्ड कहते हैं। और ऐसे जो भी सेंटेंसेज हैं वो उससे शुरू होगा, ठीक है, यानी इट विल स्टार्ट विद WH वर्ड। और दूसरा क्या है, तो दूसरा एक ऐसा होगा जिसे हम यस और नो क्वेश्चन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, तो उसमें यस और नो नहीं रहता है। यस और नो क्वेश्चन कहने का मतलब, तो उसका जो हम आंसर देंगे, ठीक है, उसका जो हम आंसर देंगे वो यस या फिर नो में होगा, ठीक है। फर्स्ट वन दैट इज WH क्वेश्चन जो भी होगा उसका जब भी हम आंसर देंगे तो वो कैसा होता है, एक स्टेटमेंट की तरह होता है, यानी असर्टिव सेंटेंस का एफर्मेटिव की तरह होता है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब एग्जाम्पल में दिया गया वाई आर यू लेट टुडे, ठीक है। अब इसे ज़रा गौर से हम समझते हैं, ठीक है। वाई आर यू लेट टुडे, WH वर्ड है ना, इससे शुरू हुआ, इससे आप पहचान सकते हैं। और दूसरा पहचानने का तरीका है दिस क्वेश्चन मार्क, यानी एनी सेंटेंस विच एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, बट कोई भी एक्चुअली एनी सेंटेंस नहीं कह सकते हैं, बट सेंटेंसेज विच स्टार्ट्स विद WH वर्ड एंड एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेज को हम कहेंगे दे आर ऑफ इंटेरोगेटिव, है ना, इंटेरोगेटिव का हिस्सा है वह, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क को आपको ध्यान रखना है। हाँ, कभी कभी आप देखेंगे कि WH से शुरू होने वाला सेंटेंस भी इंटेरोगेटिव में नहीं होता है, तो उसमें ध्यान देने की बात होती है आपके क्वेश्चन मार्क की, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क अगर लगा हुआ है तो वह इंटेरोगेटिव का होगा, और अगर नहीं लगा हुआ है तो इंटेरोगेटिव का नहीं होगा, ठीक है। चलिए देन नेक्स्ट यस और नो क्वेश्चन, इसमें तो इट स्टार्ट्स विथ एनी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। यस और नो क्वेश्चन जो होगा वह किसी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें नीचे में दिया हुआ है कि कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब होता है या हेल्पिंग वर्ब होता है ना, इज, एम, आर, ये, है ना, हैज़, है, वाज, वर, है ना, हैड, कुछ भी, तो ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आप इसको कहते थे, ठीक है। और ऐसे जो भी सेंटेंसेज होंगे जो यस और नो टाइप के क्वेश्चन वाले होंगे वो इसी से शुरू होंगे, जैसे इज ही प्लेइंग गिटार, क्या वह गिटार बजा रहा है, किससे शुरू हुआ है, इज से। और दूसरा जो यूनिवर्सल है ना है, इसे पहचानने का वो क्या है, एक क्वेश्चन मार्क, है ना। अगर यह क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म हो रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे, तो यह इंटरोगेटिव का है। अब इंटरोगेटिव में यस और नो है या WH है, हालांकि ऐसे डिटरमिन करने नहीं दिया जाएगा, लेकिन बट देन नॉलेज रहना हर चीज़ की ज़रूरी है, ठीक है। तो पहचान पाएंगे अब आप, है ना, कि यस नो कौन सा है ना, और WH कौन सा है। वेल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। तो अगला है इंटरोगेटिव सेंटेंसेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और ये एक तरह से आप समझें कि यूनिवर्सल है, कि आप इसे किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर देख लेते हैं दैट इज़ इंटरोगेटिव सेंटेंस,
ठीक है, तो ये पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। सबसे उसके बाद आगे आपका है इम्परेटिव। ठीक है, अब इम्परेटिव को हम डिफाइन कैसे करें? तो दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस मेक अ रिक्वेस्ट, है ना, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देन गिव्स एन ऑर्डर, या तो आप रिक्वेस्ट करो, ठीक है, कि कृपया आप मुझे अपनी कॉपी दे दें, ठीक है, प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक। नाउ हियर यू आर रिक्वेस्टिंग समवन, ठीक है, आप उससे क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं रिक्वेस्ट करके, ठीक है। दूसरा ऑर्डर, गो देयर, कम हियर, स्टैंड अप, है ना, तो ये सारे ऑर्डर हो गए, ठीक है। और तीसरा है एडवाइस, है ना, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो कि डू नॉट प्ले फॉर लॉन्ग, है ना, लंबे समय तक मत खेलो। और डू नॉट रोम हियर एंड देयर इन द डे, है ना, या फिर ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में आप यहाँ वहाँ मत घूमो, ठीक है। अब क्यों नहीं घूमना है? तो धूप अधिक होती है, तो आपने क्या कहा? आप उसे एडवाइस दे रहे हैं, दिन में मत घूमो, ज़्यादा मत घूमो, किस लिए? आप बीमार पड़ सकते हो, ठीक है। तो उसी तरह से क्या है कि आप एडवाइस भी दे सकते हो। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेज होंगे जो जिसमें रिक्वेस्ट किया जाएगा या ऑर्डर दिया जाएगा या तीसरा एडवाइस होता है, तो ऐसे सेंटेंसेज को हम कहेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। अब सब्जेक्ट जो होगा इम्परेटिव सेंटेंस का, वो या तो इमेजिनरी होता है, यानी हम इमेजिन करेंगे, है ना, यानी जो सेंटेंस आप देखेंगे वहाँ पर यह यानी जो सेंटेंस दिया जाएगा वहाँ पर सब्जेक्ट आपको नहीं दिखेगा, कभी कभार दिख सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट आपको नहीं दिखेगा। तो वहाँ पर आपको क्या करना है? एज्यूम करना है, ठीक है, मानना है कि सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट यू है, ठीक है। तो ऐसे जो भी सेंटेंसेज होंगे वहाँ पर आपको यू को सब्जेक्ट ट्रीट करके चलना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखें, सबसे पहले रिक्वेस्ट का, प्लीज़ कीप क्वाइट, है ना, कृपया शांत रहें ना, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया शांत रहें। नेक्स्ट एडवाइस, है ना, आप किसी से एडवाइस किसी को जब एडवाइस दे रहे हैं, दैट इज़ डू नॉट प्ले इन द सन, है ना, धूप में मत खेलो। तो ये एक एडवाइस है, सलाह है, ठीक है। किस लिए है सलाह? अब अगर आप धूप में खेलते हो तो आप बीमार पड़ जाओगे, तो मुझे पता है कि धूप आपको, है ना, आपके लिए हार्मफुल है, तो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, ठीक है। द नेक्स्ट इज ऑर्डर, ठीक है, आप किसी को ऑर्डर दो, कीप क्वाइट, स्टैंड अप, है ना, यानी शांत रहो, खड़े हो जाओ। तो ये ऑर्डर हुआ एक तरह का, ठीक है। एंड हर जगह आप देखें तो यहाँ पर क्या है, जो सब्जेक्ट है दैट इज़ यू, यू स्टैंड अप, ठीक है, तुम खड़े हो जाओ। तो आप किसी सेकेंड पर्सन से कह रहे हो, आप जिससे कह रहे हो वो आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वह हमेशा ही यू होता है, बट लिखा नहीं जाता है, वह इमेजिनरी रहता है। आई मीन एज्यूम करना होगा आपको कि सब्जेक्ट क्या है, यू है, ठीक है। वेल आगे इम्परेटिव सेंटेंस जो होंगे वह भी फुल स्टॉप पे ख़त्म होंगे। अब आप असर्टिव और इम्परेटिव दोनों में डिफरेंस कैसे पता करेंगे? तो मैंने बताया था असर्टिव जो होगा वो कहाँ से शुरू होगा, सब्जेक्ट से, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, जो सब्जेक्ट है वह लैग कर रहा है, यहाँ नहीं है। तो सब्जेक्ट अगर नहीं है, इससे आपके पहचान में आ जाएगा कि यह इम्परेटिव का है, अगर वह फुल स्टॉप पे ख़त्म हो रहा है और सब्जेक्ट नहीं है। और अगर फुल स्टॉप पे ख़त्म हो रहा है और सब्जेक्ट भी है तो वह असर्टिव का हो जाएगा। अब आते हैं एक्सक्लेमेटरी पे, ठीक है, यानी नाम से क्लियर है ना, एक्सक्लेमेशन, आप सुने होंगे एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक्सक्लेमेशन साइन जो है वो यहाँ पे इस तरह का। तो ऐसे सेंटेंसेज क्या करेंगे, दीज एक्सप्रेसेज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, है ना, आपकी जो संवेदना है ना, बहुत गहरी सी ना, काफ़ी खुश हो जाते हैं आप किसी चीज़ को लेकर, है ना, आपको मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है और आपने देखा कि आपके घर पे आज मिठाई आई है, यू आर क्वाइट हैप्पी, है ना, बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो वहाँ पर उस फीलिंग को, है ना, वह जो आपकी संवेदना है, आपका जो उस समय का फीलिंग है, उसे दर्शाने के लिए जिसे हम उपयोग में लाएं, दैट इज़ उसे हम कहेंगे क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना। फिर हम तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग या फिर इमोशन जो आपका है उसे आप डिटरमिन जिस सेंटेंस से करोगे उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, है ना, कितना सुंदर फूल है, ठीक है। देन हाउ हॉट अ डे इट इज़,
कितना गर्म दिन है यार, है ना। यानी आप क्या कर रहे हो, जो आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही है उसे आप क्या कर रहे हो, अपने फीलिंग्स है ना, उस पर आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो संवेदना है उसे व्यक्त कर रहे हो कि हाँ बहुत गर्मी है आज, है ना, वो फ्लावर कितना ब्यूटीफुल है, कितना सुंदर है। ठीक है। वेल, अब नेक्स्ट इज द सेंटेंसेस ऑफ एक्सक्लेमेटरी, है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो भी होंगे इट विल एंड विद अ एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये है ना एक इस तरह का, जैसे आप है ना हिंदी में पूर्ण विराम देते हो उस तरह का। ठीक है, और नीचे में एक फुल स्टॉप की तरह। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखें कि कोई भी सेंटेंस हो वह अगर ख़त्म हो रहा है एक्सक्लेमेशन साइन से, भले ही वह कैसे भी शुरू हो, जैसे मैंने बताया था WH वर्ड जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पे बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड होंगे जहाँ पर, कुछ ऐसे सेंटेंसेज होंगे, है ना, जहाँ पर इंटेरोगेटिव जब पढ़ रहे थे हम लोग तो वहाँ पर पढ़े थे कि कुछ सेंटेंसेज ऐसे होंगे जो WH से तो शुरू होंगे, है ना, WH वर्ड से तो शुरू होंगे लेकिन वह इंटेरोगेटिव नहीं होंगे। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि वह खत्म हो रहे हैं एक्सक्लेमेशन पे, इंटेरोगेटिव होने के लिए उन्हें खत्म होना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क पे। ठीक है, और इसीलिए एक्सक्लेमेशन पे खत्म होने वाला, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे खत्म होने वाला हर सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होगा। और सबसे अंत में आपका है ऑप्टेटिव। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेज जो होंगे वह क्या है, तो दीज सेंटेंसेज आर यूज टू एक्सप्रेस अ विश, है ना। ऐसे जो सेंटेंसेज हैं यह क्या है, तो ये किसी विश को, ठीक है, यह किसी विश को दर्शाते हैं। ठीक है, और प्रेयर, ठीक है, यानी यह एक्सप्रेस करेंगे, बताएंगे, ठीक है, किस चीज़ को, या तो किसी विश को या फिर किसी प्रेयर को। यानी आप प्रे करते हैं किसी के लिए या विश करते हैं किसी को, है ना, गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, तो इस तरह से, तो इस तरह कुछ विशिंग होती है और कुछ प्रेयर्स होते हैं, उसे हम किस में लाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेज में। ठीक है, जैसे मे यू ऑल सक्सीड। ठीक है, यानी आप सभी क्या हो, सफलता को पाएं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, विश कर रहा हूँ। ठीक है, आपको विश कर रहा हूँ कि आप सारे, है ना, मैं चाहता हूँ कि आप सारे क्या हो जाएं, सफलता को पाएं, आप सभी को है ना अपने जीवन में सफलता मिले। तो यहाँ पर ये क्या है, विश है। फिर नेक्स्ट दैट इज मे गॉड ब्लेस यू, है ना, मे गॉड ब्लेस यू, यानी भगवान क्या करें, आपको ब्लेस करें। ठीक है, आपको आशीर्वाद दें। यहाँ पर मैं प्रे कर रहा हूँ किससे, भगवान से, कि भगवान आप इन्हें क्या करें, आशीर्वाद दें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं विश कर रहा हूँ, नहीं, ये मेरी चाहत से नहीं हो सकती है। ठीक है, मैं भगवान को जाकर है ना ये नहीं कह सकता हूँ कि ठीक है वो मेरे स्टूडेंट्स हैं आप उन्हें क्या करें, आशीर्वाद दें, नहीं, या फिर वो मेरे रिलेटिव हैं आप उन्हें आशीर्वाद दे दें, नहीं हो सकता है ना। हम क्या करते हैं, मैं भी भगवान को प्रे करता हूँ। ठीक है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो क्या करें, आपको खुश रखें, ठीक है, आपको आशीर्वाद दें, इस तरह से। ठीक है, तो यह भी यहाँ पर क्या है, यह एक प्रेयर है। तो हेयर इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर एक्चुअली। ठीक है, नॉट दिस वीडियो लेसन में हम आगे कुछ एक्सरसाइजेज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस तक है, 5 सेंटेंसेज का टाइप हमने पढ़ा। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग सेंटेंसेज वह कौन से तरह का है। ठीक है, ये जो 5 टाइप्स हमने पढ़े थे उनमें से कौन सा है। तो सबसे पहला जैसे है रीड योर लेसन्स केयरफुली। अब जरा गौर से देखें, फुल स्टॉप पे ख़त्म हो रहा है ना, और क्या कह रहा है, शुरू कहाँ से हो रहा है, एक वर्ब से शुरू हो रहा है। ठीक है, और कह रहा है अपने लेसन्स को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, तो डिपेंडिंग अपॉन द वे ऑफ स्पीकिंग, है ना, कैसे इसे बोला गया है ना। जैसे मैं बोलूँ रीड योर लेसन्स प्रॉपरली, रीड योर लेसन्स केयरफुली, है ना, मैं अगर जोर से कहता हूँ, है ना, थोड़े कड़े रुख में बोलता हूँ, तो हियर सेम सेंटेंस इज ऑर्डर, या मैं कहूँ कि रीड योर लेसन्स केयरफुली, है ना, आप अपने लेसन्स को थोड़े अच्छे से पढ़ें। यहाँ पर मैं एडवाइस दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों ही हो सकते हैं, यानी ऑर्डर या एडवाइस किस में आ रहा था, इम्परेटिव में। ठीक है, तो दूसरा क्या है, इम्परेटिव में हमने देखा था वह कहाँ पे ख़त्म हो रहा था, कौन से वर्ड पे, सॉरी कहाँ कैसे ख़त्म हो रहा था, एक फुल स्टॉप पे ख़त्म हो रहा था। और दूसरी चीज़
सब्जेक्ट से शुरू नहीं हुआ, यह एक वर्ब से शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर बताएगी कि यह सेंटेंस कैसा है, इम्परेटिव है। वेल सेकेंड, हाउ प्लीजेंट द वेदर इज, है ना, जो वेदर है, मौसम है, वह कितना प्लीजेंट है ना, कितना सुहाना है। इसे पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, आप WH वर्ड को ना देखें, हाउ एक WH वर्ड है, अब बोलेंगे WH तो इसमें है नहीं, बट इसे हम कहते हैं, है ना, कैसे, कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, बट यहाँ पर यह WH वर्ड नहीं होगा, सॉरी WH सेंटेंस या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, एक एक्सक्लेमेशन मार्क पर, एक्सक्लेमेशन साइन पर ख़त्म हो रहा है, तो इसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। वेल अगला देखें, हरीश डज नॉट लव पोएट्री। जरा गौर से देखें, यह ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, एक फुल स्टॉप पे, और शुरू कहाँ पे हो रहा है, एक सब्जेक्ट से। बिल्कुल एक सब्जेक्ट है जहाँ से वह शुरू हो रहा है और एक फुल स्टॉप है अंत में, तो यह होगा असर्टिव। अब असर्टिव का कौन सा हिस्सा होगा, है ना, असर्टिव में हमने दो तरह के देखे थे, एक था एफर्मेटिव, ठीक है, और दूसरा क्या था, निगेटिव। तो ये कौन सा है, तो इसमें देखें जरा बीच में, यहाँ पर क्या एक नॉट है ना। अब नॉट जब है तो ये एफर्मेटिव में हो सकता है, नहीं, ये निगेटिव होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बता रहा है कि वो पोएट्री को पसंद नहीं करता है, यानी किसी निगेटिव स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, निगेटिव टाइप का सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, तो यानी असर्टिव में ये कौन सा है, निगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट है आपका एक और पेज है जिसमें आपके कुछ हैं दिए हुए वर्ड्स, सॉरी सेंटेंसेस दिए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे आपको सॉल्व करने हैं। जैसे कह रहा है सबसे पहला, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इन्हें करना क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना है। जैसे अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो एक्सक्लेमेशन साइन पे ख़त्म करना है और शुरू में WH वर्ड आप डाल सकते हैं। कह रहा है दीज टेडपोल्स आर वेरी टीनी, है ना, बहुत छोटे हैं। अब हम क्या कहें, हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना है, तो हम क्या कहें, ये बहुत छोटे हैं। अब इसे, है ना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये सबको बता रहा था। अब यहाँ पे हम कैसे बताएं, तो हाउ टीनी, है ना, कितने छोटे हैं, है ना, हाउ टीनी दीज टेडपोल्स आर। ठीक है, हाउ टीनी दीज टेडपोल्स आर। ठीक, और सबसे अंत में क्या देना है, तो यह नहीं भूलना है आपको, दैट इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा, हाउ टीनी दीज टेडपोल्स आर, और सबसे अंत में क्या दे दे आप, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। वेल द नेक्स्ट इज, द रोटन मीट हैज स्टार्टेड स्टिंकिंग। ठीक है, वह क्या हुआ, वह जो रोटन मीट है ना, सड़ा हुआ मीट जो है वह अब, है ना, बेकार खराब होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो इसे आप बनाएंगे जैसा हमने बताया उसी तरह से। ठीक है, एंड द डाउट्स विल बी आस्क्ड इन द बिफोर द नेक्स्ट लेसन रेदर आई वुड से, है ना। आप जैसे ही देखें, आप इसका जो भी डाउट है पर्सनली आप मुझे मैसेज कर दें। ठीक है, वो आपको बता दिया जाएगा, और एल्स कोई सर अगर जाते हैं तो उनसे आप पूछ लें, है ना। वेल देन द नेक्स्ट इज, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव। ठीक है, आप क्या करें, तो असर्टिव में इसे चेंज करें। अब क्या है, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। ठीक है, अब इसे आपको बदलना किस में, असर्टिव में। तो असर्टिव में जब भी हम बदलेंगे तो आपको पता है वह कैसे होगा, तो वहाँ पर सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे कह रहा है व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, ये किसके बारे में बता रहा है, साइट के बारे में बता रहा है। तो हम क्या करें, साइट को, है ना, दिमाग में रखें और साइट को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो साइट, द साइट इज, अब व्हाट अ ब्यूटी, कितना सुंदर है ना, तो इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, है ना। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं। वेल नेक्स्ट अगला हम देखते हैं, कह रहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव। अब इसको इंटरोगेटिव में बदलना है। कह रहा है आई रोट हिम अ लेटर, मैं हर
हर क्वेश्चन का पहला मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि वीडियो लेसन ज़्यादा लंबा ना हो, है ना। आपको कोई डाउट हो तो पर्सनली आप मैसेज कर देना, ठीक है। बाकी आपने जितना लेसन पढ़ा है उसके हिसाब से अगर देखें तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना। टेंस का थोड़ी सी टेंस की जानकारी आपको है ना, तो आप उसके हिसाब से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई रोट हिम अ लेटर, मैंने उसे एक पत्र लिखा, ठीक है। अब इसे इंटरोगेटिव में बदलना है तो क्या होगा, तो इसे हम इंटरोगेटिव में अगर बदलें तो डिड, है ना, बिकॉज रोट एंड रोट इज V2 हुआ मतलब पास्ट, है ना, पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस में कौन सा, सिंपल पास्ट, ठीक है। अब सिंपल पास्ट में आपको पता है जब हम इंटरोगेटिव में बदलेंगे तो डिड, है ना, तो डिड आई, ठीक है, डिड आई राइट, V1 आ जाता है, डिड आई राइट हिम अ लेटर, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है, डिड आई राइट हिम अ लेटर। तो आप इंट्रोगेटिव में भी चेंज कर सकते हो। अब सबसे अंत में क्या बता रहा है, कह रहा है चेंज द एफर्मेटिव सेंटेंस इनटू निगेटिव, जो एफर्मेटिव है उसे निगेटिव किया तो और भी आसान हो जाएगा। लेकिन आसान होगा तब जब आप सेंटेंस को समझे कि कैसा है। जैसे ये सिंपल सा सेंटेंस है ना, पहला वाला, तो गौरी इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, है ना, तो आप क्या करें, गौरी क्लास 6 की बच्ची है। अब हम क्या कहें, गौरी इज नॉट, है ना, सिंपली आप एक नॉट पुट करें, नॉट अ स्टूडेंट, है ना, नॉट अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, मतलब हमने क्या किया, तो यहाँ पर एक नॉट पुट कर दिया और बाकी वैसा ही रहा। फिर यू हैव हैड योर ब्रेकफास्ट, ठीक है, यू हैव हैड योर ब्रेकफास्ट। अब देखें हैव कौन से टेंस में आ रहा था, ज़रा गौर से सोचें, तो हैव आ रहा था किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट जो है उस टेंस में आपको पता है निगेटिव जब भी आप देखते हैं तो निगेटिव में क्या होता है, तो निगेटिव में प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव में आप क्या करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, है ना। अब हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, तो हेल्पिंग वर्ब आपका हैव है, और ये यहाँ पर हैड जो है या मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, यानी हैव का V3, ठीक है। तो हैव का V3 यहाँ पर हैड यूज किया गया तो वो मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगाना, मतलब सेंटेंस कैसे बन जाएगा, तो यू हैव नॉट हैड योर ब्रेकफास्ट, ठीक है। इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, ठीक है। इतना ही है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेसन, ठीक है। अगले लेसन में हम और दूसरे हिस्सों को पढ़ेंगे इसी ग्रामर के, ठीक है। तो होपफुली आप इस होमवर्क को कंप्लीट कर लें, है ना, B, C, D और E, ये जो 4 हैं इसे कंप्लीट कर लें, और क्लास 6 के जो हैं वो एक क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।